हेलो दोस्तों, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। क्लास में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। चलते हैं सीधे क्लास की ओर। कल की क्लास में हमने पढ़ा था बौद्ध धर्म को, बौद्ध परिषद कहाँ कहाँ आयोजित हुआ था, उसे आज की क्लास में देखते हैं। पहला हुआ था राजगृह में, कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में। किसने आयोजित कराया था? अजातशत्रु ने कराया था। इनके अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप इनके अध्यक्ष थे। दूसरा कहाँ हुआ था? दूसरा हुआ था वैशाली में। कब हुआ था? तो 383 ईसा पूर्व में हुआ था। किसने आयोजित कराया था? काल अशोक ने इसे आयोजित कराया था। इनके अध्यक्ष कौन थे? तो सभाकामी इसके अध्यक्ष थे। फिर तीसरा कहाँ आयोजित हुआ था? पाटलिपुत्र में। कब हुआ था? 250 ईसा पूर्व में। किसने आयोजित कराया था? अशोक ने कराया था। अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस्सा। चौथा हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। ये कब हुआ था? पहली सदी में। किसने आयोजित कराया था? कनिष्क ने। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो वसुमित्र क्या थे? इसके अध्यक्ष थे। इनको भी बार बार रिवीजन करके हम याद कर लेंगे क्लास में ही। बौद्ध साहित्य देखिए, कितने बौद्ध साहित्य तो त्रिपिटक कौन कौन कहलाए? विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। ये विनय पिटक और सुत्त पिटक दोनों कब संकलित हुए? तो ये प्रथम बौद्ध संगति जब हुई थी, है ना, कहाँ हुई थी? राजगृह में। कब हुई थी? तो 483 ईसा पूर्व में हुई थी। किसने आयोजित कराया था? अजातशत्रु ने इसे आयोजित कराया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो महाकश्यप इनके अध्यक्ष थे। ठीक है, तो सुत्त पिटक और विनय पिटक कब संकलित हुआ था? पहली बौद्ध संगीति जब हुई थी, पहली बौद्ध परिषद में यहाँ आयोजित हुआ था। विनय पिटक में क्या दिए हैं? तो इसमें बौद्ध भिक्षुओं के नियम और अनुशासन दिए हुए हैं। और सुत्त पिटक में क्या है? बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन है और जातक कथाएं। और बुद्ध की पुनर्जन्म की कथा है, वे किसमें है? तो सुत्त पिटक में संकलित है। अभिधम पिटक में क्या है? तो इसमें बौद्ध दर्शन के से संबंधित जो भी अभिधम पिटक में बौद्ध दर्शन से संबंधित दिए हुए हैं। चतुर्थ संगति वसुमित्र द्वारा बौद्ध धर्म के विश्वकोश महाविभाष सूत्र का संकलन हुआ था। और बौद्ध धर्म के संप्रदाय देखिए, इनके दो संप्रदाय हुए थे, एक था हीनयान, दूसरा था महायान। रूढ़िवादी मत का था हीनयान और महायान क्या था? तो ये बोधिसत्व में विश्वास करते थे, निर्वाण की कामना करते थे सभी के लिए। किसकी? तो बोधिसत्व द्वारा सभी के लिए निर्वाण की कामना करते थे। इनका प्रसार कहाँ था? मध्य एशिया और चीन जापान में महायान का प्रसार था। और हीनयान कहाँ था? तो श्रीलंका, बर्मा, दक्षिण पूर्व एशिया में यह प्रचलित था। फिर एक आता है वज्रयान, ये तंत्रवाद से प्रभावित था। बुद्ध की पत्नी तारा के रूप में इनकी पूजा की गई और तिब्बत में यह विद्यमान है। फिर हम देखते हैं महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या दिए हैं। संघ, गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के प्रसार के लिए संघ व्यवस्था आरंभ की थी। सैनिक, दास, चोर, हत्यारे, रोगी और कौन थे? ऋणी व्यक्ति इनके सदस्य नहीं बन सकते थे, है ना, ये संघ के सदस्य नहीं बन सकते थे। गौतम बुद्ध ने 4 दृश्यों, जिसमें कौन थे? वृद्ध व्यक्ति, कुष्ठ रोगी, मृतक एवं सन्यासी को देखा और उनका क्या हो गया? हृदय परिवर्तित हुआ। उन्होंने सन्यास धारण करने का निश्चय किया। वे 4 व्यक्तियों को देखे, इसमें कौन कौन थे? तो वृद्ध व्यक्ति थे, कुष्ठ रोगी थे, मृतक एवं सन्यासी को जब देखा तो उनका हृदय क्या हुआ? परिवर्तित हुआ और उन्होंने सन्यास धारण करने का निश्चय किया। उनके प्रिय शिष्य का नाम था आनंद, बुद्ध के घोड़े का नाम था कंथक। और गौतम बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति, मृत्यु किस दिन हुई थी? तो वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी। बुद्ध ने धर्म प्रचार हेतु किस भाषा का प्रयोग किया? तो उन्होंने पाली भाषा का प्रयोग किया। गृहस्थ बौद्ध अनुयायी क्या कहलाते हैं? उपासक कहलाते थे। स्तूपों का निर्माण बुद्ध की अस्थियों के भस्म पर हुआ है। जब महापरिनिर्वाण हुआ तो उनको किससे दर्शाते हैं? स्तूपा से। और ये स्तूपा का निर्माण किससे हुआ? तो बुद्ध की अस्थि के जो भस्म है उनसे स्तूपा का निर्माण हुआ है। अजंता एवं बाघ की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित घटनाओं का चित्रण आपको मिलेगा। कहाँ? अजंता एवं बाघ की गुफाओं में बौद्ध धर्म के से संबंधित जितनी भी घटनाएं उनका चित्रण आपको मिलेगा। बौद्ध भिक्षुओं का निवास क्या कहलाता है? मठ एवं विहार। ये मठ एवं विहार पर क्या करते थे? निवास करते थे। इनके पूजा स्थल को क्या कहते हैं? तो चैत्य कहा जाता है। इनके पूजा स्थल को क्या कहते हैं? चैत्य। भारत की पहली मानव पूजा कब संभव हुई? तो ये बुद्ध की हुई थी। भारत में पहली मानव पूजा संभवतः किसकी हुई थी? बुद्ध की हुई थी। बौद्ध मान्यता के अनुसार निर्वाण जीवन में ही प्राप्त किया जा सकता है। और महापरिनिर्वाण कब होता है? तो मृत्यु के पश्चात होता है। मृत्यु के उपरांत क्या होता है? महापरिनिर्वाण। बौद्ध धर्म को किसने किसने अपनाया था? तो बिंबिसार, अजातशत्रु, अशोक, कनिष्क एवं हर्ष ने राजकीय संरक्षण प्रदान किया था। महायान संप्रदाय किस पर? तो बोधिसत्व की परिकल्पना एवं कल्याणकारी चरित्र के रूप में की, है ना। और जब तक अन्य सभी लोगों का को निर्वाण प्राप्त नहीं होता था तब तक वे क्या करते थे? स्वयं निर्वाण हेतु प्रतीक्षा करते थे। अवलोकितेश्वर और पद्मपाणि आदि बोधिसत्व हैं। अवलोकितेश्वर और पद्मपाणि ये क्या है? बोधिसत्व है।
पहला बौद्ध परिषद कब और कहाँ आयोजित किया था उसको हम एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहला हुआ था 483 ईसा पूर्व, दूसरा था 383 ईसा पूर्व और फिर आया था 250 ईसा पूर्व, फिर हुआ था पहली सदी। ठीक है, पहला वाला किसने आयोजित कराया था उसको देख लेते हैं और कहाँ आयोजित किया था उसे देखते हैं। पहला हुआ था राजगृह में, पहला हुआ था राजगृह, ठीक। दूसरा हुआ था वैशाली में, दूसरा हुआ था वैशाली। तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में, पाटलिपुत्र में। और चौथा हुआ था कश्मीर में, चौथा हुआ था कुंडलवन कश्मीर में। ठीक है, पहले वाले को किसने आयोजित कराया था? अजातशत्रु ने पहला वाला आयोजित कराया था। दूसरा वाला कराया था काल अशोक ने, और तीसरा वाला कराया था अशोक ने कराया था। चौथा कराया था कनिष्क ने इसे आयोजित कराया था। ठीक है, उसके बाद देखते हैं ये इसके अध्यक्ष कौन थे। तो इनके अध्यक्ष थे महाकश्यप इनके अध्यक्ष थे। दूसरे वाले के थे, पहले वाले के थे महाकश्यप, दूसरे वाले के अध्यक्ष थे सभाकामी। तीसरे वाले के थे मोगलीपुत्र तीसा थे। और चौथे वाले के थे वसुमित्र। पहला वाला आयोजित हुआ था 483 ईसा पूर्व में, दूसरा हुआ था 383 ईसा पूर्व में, तीसरा हुआ था 250 ईसा पूर्व, चौथा हुआ था पहली सदी। पहला हुआ था दूसरा हुआ था 383 ईसा पूर्व, तीसरा हुआ था 250 ईसा पूर्व, चौथा हुआ था पहली सदी में। पहला वाला कहाँ आयोजित हुआ था? राजगृह में। दूसरा हुआ था वैशाली में, तीसरा हुआ था पाटलिपुत्र में, चौथा हुआ था कश्मीर में। पहले वाले को अजातशत्रु ने आयोजित कराया, दूसरे वाले को काल अशोक ने, तीसरे वाले को अशोक ने, चौथा कनिष्क ने आयोजित कराया था। ठीक है, कहाँ कराया था? कुंडलवन कश्मीर में। और पहले वाले के अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप, दूसरे के थे सभाकामी, तीसरे के थे मोगलीपुत्र तीसा और चौथे के अध्यक्ष थे वसुमित्र। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार और रिवीजन कर लेते हैं हम यहाँ से कि हमने क्या क्या पढ़ा। पहले वाले थे राजगृह में, दूसरा हुआ वैशाली में, तीसरा हुआ पाटलिपुत्र, चौथा हुआ कुंडलवन कश्मीर में। पहला हुआ था 483 ईसा पूर्व, दूसरा 383 ईसा पूर्व और तीसरा हुआ था 250 ईसा पूर्व, चौथा हुआ था पहली सदी में। पहले वाले को अजातशत्रु ने आयोजित कराया, दूसरा काल अशोक ने कराया था, तीसरा अशोक ने कराया, चौथा कनिष्क ने कराया। पहले के अध्यक्ष थे महाकश्यप, दूसरे के थे सभाकामी, तीसरे के थे मोगलीपुत्र तिष्य और चौथे के थे वसुमित्र। त्रिपिटक में कौन कौन से बौद्ध धर्म में मौलिक प्राचीनतम ग्रंथ त्रिपिटक हैं? इनमें कौन कौन से आते हैं? विनय पिटक, सुत्त पिटक। विनय पिटक और सुत्त पिटक ये कब संकलित हुआ? तो पहली बौद्ध परिषद हुआ था उसमें यह संकलित हुआ था। अभिधम्म पिटक किसमें संकलित हुआ? यह तीसरी बौद्ध संगीति में संकलित हुआ था। विनय पिटक में आपको बुद्ध की क्या मिलेंगी? बौद्ध भिक्षुओं के नियम और अनुशासन इसमें मिलेंगे। सुत्त पिटक में आपको मिलेगा जातक कथाएं और बुद्ध की पुनर्जन्म की कथाएं किसमें मिलेगी? तो सुत्त पिटक में मिलेगी। फिर आता है अभिधम्म पिटक, इसमें आपको क्या मिलेगा? अभिधम्म पिटक में बौद्ध दर्शन से संबंधित इसमें तथ्य आपको मिलेंगे। फिर बौद्ध संप्रदाय के महत्वपूर्ण तथ्य हमने देखा था, हीनयान और महायान। हीनयान क्या था? तो ये रूढ़िवादी पर मत पर विश्वास करता था। और महायान क्या था? तो महायान में बुद्ध की प्रतिमा की मूर्ति पूजा आरंभ हो चुकी थी। हीनयान क्या था? तो ये ज़्यादा रूढ़िवादी थे। और वज्रयान क्या था? तो ये इसमें क्या था? बुद्ध की पत्नी के रूप में किसकी पूजा की जाने लगी? तारा की पूजा की जाने लगी। फिर हमने देखा बुद्ध के घोड़े का क्या नाम था? बुद्ध के घोड़े का नाम था कंथक। गौतम बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति एवं मृत्यु किस दिन हुई थी? वैशाख पूर्णिमा के दिन ही हुई थी। बुद्ध ने अपने धर्म प्रचार हेतु किस भाषा का प्रयोग किया था? पाली भाषा का प्रयोग किया। गृहस्थ अनुयायी बौद्ध क्या थे? उपासक थे। स्तूपा का निर्माण बौद्ध अस्थियों के भस्म से किया गया था। ठीक है, और बौद्ध जो भिक्षु थे वे कहाँ निवास करते थे? मठ एवं विहार पर। इनके पूजा स्थल को क्या कहा गया? चैत्य कहा गया। भारत की पहली मानव पूजा संभवतः किसकी हुई थी? बुद्ध की ही हुई थी। किसकी हुई थी? बुद्ध की हुई थी। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। इनमें क्या क्या अंतर थे उन्हें एक बार देख लेते थे। जैन धर्म किस पर विश्वास करती थी? आत्मा पर। और बौद्ध धर्म किस पर? अनात्मवादी थे, ये आत्मा पर विश्वास नहीं करते थे। ठीक है, जो जैन धर्म थे वे ज़्यादा अहिंसक थे और जैनियों की तुलना में बौद्ध धर्म क्या थे? कम अहिंसक थे। ये क्या थे? कम अहिंसक थे। दोनों के दोनों किस पर विश्वास करते थे? किसे मानते थे? कर्म और पुनर्जन्म को मानते थे। वेदों में क्या रखते थे? अनास्था रखते थे। और ब्राह्मण धर्म का क्या थे? ये विरोधी थे। ठीक है, दोनों। और गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों किस कुल के थे? तो क्षत्रिय वर्ण है ना, राज परिवार से ये आते थे।
और दोनों के दोनों क्या थे, अनिश्वरवादी थे। जैन धर्म और बौद्ध धर्म क्या थे, दोनों के दोनों अनिश्वरवादी थे। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल। चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए फ्रेंड्स, थैंक यू।